सो हम बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका क्या नाम है और कौन सी जगह है जी? जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। तो ये है अपना एडलेड मोंटीथ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेरा नाम है स्वामी परमहंस महाराज। और स्वामी जी, इस जगह का जैसे कि बाबा जी ने ये जगह बनवाई है, बाबा जी का नाम और थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बताया आप, क्योंकि हनुमान भक्त थे ना। हाँ जी। तो हमने यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना की है, नीम करोली बाबा की स्थापना की है, और उसके साथ में शिवलिंग भी है और शनिदेव भी है। और आने वाले समय में हम इसी मंथ में माँ बगलामुखी और बाबा भैरव और मरगटिया हनुमान जिनको बोलते हैं उनकी भी स्थापना कर रहे हैं। मुझे लगा शनि मंदिर भी बन रहा है। हाँ जी, शनि की भी स्थापना की है हमने। जैसे आप शनि सिंगनापुर जाते हैं हाँ जी। तो वैसे ही जो शनि का पत्थर है वो स्थापित किया है। तो बाबा जी, जैसे मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, बाबा जी को जैसे लोग जहाँ से मानता उनकी शुरू हुई, जैसे ट्रेन में जा रहे थे तो टीटी ने टिकट पूछी, ऐसी कोई कथा है बाबा जी के बारे में, बाबा करोलीमल जी के बारे में थोड़ा सा देखो, बताएं। नीम करोली बाबा के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं। और जब यदि आप हनुमान जी से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आप 2 साल में 10 साल में नीम करोली बाबा से अटैच हो ही जाते हो। कोई उनको राम का रूप बोलते हैं, कोई हनुमान जी का रूप बोलते हैं। उनका जो मेन है स्थान है खैची धाम है। तो उस पे यदि आप जाओगे तो वहाँ पे नीम करोली बाबा की एक पॉजिटिव एनर्जी है। और एक हवन कुंड भी है वहाँ पे जहाँ पे धुआं बोलते हैं, और भैरव की एनर्जी भी है। तो बाबा जी, बहुत बड़ा आपका उपराला है जो बाबा जी के नाम पे ये मंदिर बनवाया आपने। तो जैसे विदेश की धरती है, अपनी संस्कृति के, भारत की संस्कृति बहुत महान है, उससे जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा आपने उपराला किया। क्योंकि लोग जो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश कल्चर है, उसमें हमारे बच्चे धंसते जा रहे हैं। तो उनको ये बहुत बढ़िया आपने उपराला किया। मेन मकसद क्या था ये बनाने का मंदिर? देखिए, जैसे मैं 2005 में आया था, हाँ जी। तो हमने तो अपने पेरेंट्स से वो संस्कार लिए कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, बट हमने अच्छाई पी की और जो पेरेंट्स से संस्कार थे वो यूज़ किए। बट जो हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनको दादा दादी नाना नानी का प्यार, चाचा ताऊ वो नहीं मिलते। और पेरेंट्स की लाइफ इतनी बिजी है मोम डैड की कि वो काम कर रहे हैं, तो वो संस्कार देने में कहीं ना कहीं चूक हो जाते हैं। तो हम वेस्टर्न को फॉलो करते करते, आपने वो सुना होगा कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल बैठा। जी। तो जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है कि ये हमें सुन नहीं रहे, क्योंकि हम उनको मॉडर्न बनाने के चक्कर में इतना संस्कार नहीं दे पा रहे, और उससे वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। जब उनको पुलिस बुलाते हैं, ये करते हैं, तो हमें फील होता है कि वी शुड गो बैक। ठीक। तो बाबा जी, कौन कौन से दिवस यहाँ पे मनाए जाते हैं, यहाँ पे संगत काफ़ी होती है, मैं देखता देखिए, हूँ। सैटरडे को, संडे को और ट्यूसडे को भंडारा चलता है। तो सैटरडे को रफली 2 से 3 हज़ार पब्लिक आती है पूरे दिन के अंदर, और संडे को 1000 2 हज़ार, और ट्यूसडेज आर फनी, 200 to 500 या 1000। तो हमारा ये भी मकसद था कि भाई जो बच्चे हैं, तो ये जैसे एडलेड से 1 घंटा दूर है, तो जब हम बच्चों को वाइनरी टूर, ब्रूरी टूर लेके जाते हैं, उससे अच्छा हम मंदिर टूर पे लेके आए। आपने देखा होगा इधर बागीचा लगा है, बच्चों का खेलने का नेटिव प्ले ग्राउंड है। तो मेन मकसद इसका ये था कि फैमिली की आउटिंग हो जाए। तो नोट जस्ट कि आप मंदिर में गए, 10 मिनट आपने हाथ जोड़ी, भगवान का नाम लिया, उसके बाद क्या, बच्चों को बाउंडेशन ना हो, उनका खेलने का अरेंजमेंट हो कि वो खेल सके और लंबा टाइम बिता सके दूसरे बच्चों के साथ। और थोड़े अट्रैक्ट भी हों हाँ अपनी जी। संस्कृति की तरफ, चाहे किसी भी मकसद से जहाँ पे पहुँचें, लेकिन वो मेन जो मनोरथ है हमारा, भगवान से जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना, राम जी के बारे में बताना, हनुमान जी के बारे में बताना। और बहुत बढ़िया आपका उपराला है। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जो भारतवासी अलग अलग देशों में रहते हैं और जो ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो बच्चों को या बड़ों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ आए थे अच्छी लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं हम इंडिया में परेशान थे, हम मिडिल फैमिली से थे, तो हम बाहर अच्छी लाइफ के लिए आए। बट उस अच्छी लाइफ के चक्कर में हम इतना स्टक हो गए, इतना वो हो गए कि जो हमारी अच्छाई थी हम उसको भी भूल गए, और हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे। तो आपको चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, कोई भी धर्मस्थल हो, आप बच्चों को उनसे जोड़ के रखिए ताकि वो सीख पाएँ, क्योंकि धर्म कोई भी गलत शिक्षा नहीं देता। तो हमें मेनली वहाँ जाएं, हम सेवा करें, भंडारा चले, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने को मिले, रादर देन वो फ़ोन में लगे रहें। क्योंकि हम उनको ये ना होना कि अच्छी लाइफ के चक्कर में एक घर के अंदर, रूम के अंदर बस बिठा दें और वो फ़ोन पे लगे रहें।
जब तक आपको पता लगेगा फिर आप कंप्लेंट करोगे। वो कहते हैं ना, फिर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बच्चा हाथ से निकल गया तो आप कंप्लेंट करोगे। तो रादर देन आपके नज़दीक में आप जहाँ भी मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जोड़ सकते हैं बच्चों को, धर्म के स्थानों से जोड़ के रखिए, ताकि वो आपकी इज्जत करते रहें और उसको संस्कार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम से बड़ा राम करना। राम करना।